हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपने पिछले लेक्चर में देखा कि कब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट कहते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का तरीका है, और जब हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आपने देखा। इसमें कुछ क्वेश्चंस किए आप, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बारे में। अब जब हम उस तरफ चलते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है ना। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट देन हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, तो आपका है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट एग्जैक्ट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है कैन समटाइम्स बी मेड एग्जैक्ट, वह जो है उसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग बाय सम सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नहीं होता है तो उसे कुछ स्पेशल फंक्शन के द्वारा, कुछ यक्स के फंक्शन के द्वारा मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। और जिस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करके आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एग्जैक्ट नहीं है उसे एग्जैक्ट बनाते हैं, ऐसे फंक्शन को सच अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यह है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे हम किसी फंक्शन से, है ना, देखेंगे कोई फंक्शन ऐसा मिल जाएगा आपको, मैं बताऊंगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। कुछ स्पेशल फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसे हम एग्जैक्ट बना लेते हैं, और जब एग्जैक्ट उसे हम बना लेते हैं, है ना, तो उसे हम एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके, याद रखेंगे, मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाएंगे, उसी फंक्शन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे देखिए मेथड यूज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के जो मेथड है वो दो मेथड हैं। पहला मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन, मतलब कि स्वयं से मतलब कि अनुमान लगाकर, गेस कर कर, मतलब कि बस कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए और फिर सोचिए कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एम डी एक्स प्लस कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो के रूप में दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, m को पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू y, n को पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, बराबर आ गया तो बोलेंगे एग्जैक्ट। अब हम लोग मान लीजिए बराबर नहीं है तो बोलेंगे नॉट एग्जैक्ट। तो हम लोग अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे ऐसा होता है ना, या यहाँ पे कुछ यक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर हो जाता है या एक्स स्क्वायर स्थान पे एक्स क्यूब हो जाता, तो ये जो हमने यम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई और यन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमने पार्सली डिफरेंशिएट किया है ये तब बराबर हो जाता। तो ऐसे भी हम लोग अनुमान लगाकर, है ना, हम किसी विशेष फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई कर देने पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के द्वारा भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है फाउंड या पाया जा सकता है, या उसे जो है बताया जा सकता है कि क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समटाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर फाउंड बाय इंस्पेक्शन, है ना, कुछ समय, मतलब हमेशा नहीं, कुछ क्वेश्चन में से होते हैं। अच्छा चलिए, इंस्पेक्शन द्वारा फाइंड तो होंगे, लेकिन उसके पहले देखिए आपको यू शुड रिमेंबर द फॉलोइंग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। आपको कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस आपके दिमाग में होने चाहिए, ये इतना आपको याद करना होगा। अच्छा याद नहीं करना है, एक दो बार जहाँ आप इसको लिखेंगे समझेंगे ऑटोमेटिकली इस रूप का दिखाई देगा, समझ जाएंगे। जैसे कहीं पर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिखाई दे दिया तो आप समझ जाइए कि इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो जहाँ पर भी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिखाई देगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप डी एक्स वाई तुरंत लिख देंगे आसानी से, ठीक है। फिर जहाँ पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपन वाई स्क्वायर दिखाई देगा, इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपन वाई, है ना। तो एक्स अपन वाई की बात करेंगे, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की बात करेंगे, तो होता है डिनोमिनेटर वाई, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी वाई अपन वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से डी वाई बाई एक्स की बात करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन यह होता है। तो जहाँ पर यह फॉर्म दिखाई देगा आप लिखेंगे उसको डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स। जहाँ पर आप, अच्छा, एक्स स्क्वायर अपन वाई का वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर वाई का डी वाई अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो जहाँ पर यह फॉर्म दिखाई देगा आप समझ जाएंगे कि यह क्या है, यह एक्स स्क्वायर अपन वाई का डिफरेंशिएशन है। फिर डी लॉग एक्स अपन वाई, अब जहाँ पर यह फॉर्म दिखाई देगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपन एक्स वाई, है ना, वहाँ पर आप बोलेंगे कि यह किसका डिफरेंशिएशन है, लॉग एक्स अपन वाई का डिफरेंशिएशन है। जहाँ पे अपान में एक्स वाई आएगा वो लॉग एक्स अपन वाई, वो लॉग वाले का ही डिफरेंशिएशन होगा, याद रखेंगे आप। तो ऐसे डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, यही आएगा कैसे, लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स अपन वाई का 1 अपान
1/x/y हो जाएगा। फिर इसको न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर से करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसका डिफरेंशिएशन यह होता है, मतलब जहाँ पर ऐसा रूप दिखाई देगा आप बोलेंगे कि यह जो है, यह जो ऐसा फॉर्म जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, e⁻x/y का डिफरेंशिएशन है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये सब भी क्वेश्चन हैं आपके हैं, तो ये सब फॉर्म आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे ही फॉर्म आ जाए आपके दिमाग में तुरंत की आ रही है तो इसका डिफरेंशिएशन है। तो इस मेथड को या इस सब रिजल्ट्स को दिमाग में रख के हम बहुत क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली आप जो है ऐसे डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली है ना, आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए और घर पे 1-2 बार लिख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, बहुत विशेष क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट ये भी मेथड है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कुछ मेथड ऐसे डायरेक्टली हम लोग बाय प्रैक्टिस तैयार कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसे आप लोग। आइए स्टूडेंट्स, अब इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है सॉल्व, क्वेश्चन स्टूडेंट्स सॉल्व x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू XY² dx, यह स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो मैंने अभी रिजल्ट सब लिखवाए थे उसी रिजल्ट्स के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू XY² dx, यह है आपका। तो यहाँ देखिए क्या करने वाले हैं, x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू XY² dx। अब क्या करेंगे, y² से डिवाइड कर देते हैं हर साइड। तो x dy माइनस वाई डी एक्स अपान y², और यहाँ स्टूडेंट्स x dx, ठीक है। सबको इसको यहाँ पर इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए। तो x dx जब इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स, ये प्लस हो जाएगा y dx माइनस x dy अपान y² इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो x dx ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फार्मूला में आपको लिखवाया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा फार्मूले से। यह dx अपान y है और इक्वल टू 0। देख लीजिए, यह x अपान y का डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर dx माइनस न्यूमरेटर x डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dy अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑन इंटीग्रेटिंग इसे अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये जाएगा आपका x²/2 और प्लस का, और जब इसको यहाँ पे x²/2 और जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे d हट जाएगा x अपान y और इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c स्टूडेंट्स। तो आसानी से आप चाहें तो एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x², ठीक है स्टूडेंट्स, x²y एलसीएम 2y आएगा और प्लस का 2x इज इक्वल टू 2cy, ये आपको हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग मैनेज करते हैं आसानी से। जो रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट का यूज करके उस फॉर्म में बना के हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई नाटक नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है। अभी मैं और क्वेश्चन ले लूँ आपके सामने। क्वेश्चन अगला है इसी पे बेस्ड, मान लीजिए क्वेश्चन है सॉल्व x dy माइनस वाई डी एक्स प्लस का 2x³ dx इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो देख लीजिए क्या है यहाँ पे, x dy माइनस का y dx और प्लस का 2x³ और dx इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए अभी x dy माइनस वाई डी एक्स, अब आप खुद चेक कीजिए कि x dy माइनस वाई डी एक्स कहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। x dy माइनस का y dx कहाँ मिलने वाला है। अब चूंकि यहाँ पे x² है तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड x², मतलब हर टर्म में x² से डिवाइड कर लीजिए। तो x dy माइनस का y dx अपान x² कर लें, ठीक है, और प्लस जब यहाँ x² से डिवाइड करेंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब ये देखो, अगर तो ये क्या है, ये आपका जो है अगर देखा जाए तो ये आपका स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये आपका है d, देखिए ये था dx अपान y, ये है dy अपान x। हर डिनोमिनेटर x, y का डिफरेंशिएशन dy माइनस y, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 2x dx इक्वल टू 0। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स देन यू गेट व्हाट, इंटीग्रेट करने पे ये d हट जाएगा तो y अपान x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो 2x² 2 और प्लस का c इज इक्वल टू सी कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो y/x प्लस का x² इक्वल टू सी। अब चाहे तो एलसीएम ले लें तो जाएगा y प्लस x³ इक्वल टू cy स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि जो भी रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट की हेल्प से आप बना के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप एग्जैक्ट की तरह भी चेक करके देख सकते हैं, है ना। और भी किसी तरीके से अगर आप मैनेज कर सकते हैं, सेपरेबल आप वेरिएबल होमोजेनियस, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर इसको अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह है, क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स y² e⁻x प्लस का 2xy और dx माइनस e⁻x dy इक्वल टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, ये दूसरे क्वेश्चन से जो आधा पार्ट लिख दिया। माइनस x² dy इक्वल टू 0, यही स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा यह है y² e⁻x प्लस का 2xy dx और माइनस का x² dy इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y² से आप डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, y² e⁻x प्लस का 2xy और यहाँ भी y² पूरा कर लिया और dx माइनस का x² अपन y² dy स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। तो देखिए, जब y² से उसको डिवाइड करेंगे तो y² कट जाएगा, e⁻x हो जाएगा और प्लस यहाँ जब स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे एक y कट जाएगा और 2x अपन y हो जाएगा और dx और माइनस x² अपन y² dy इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। e⁻x को बाहर कर लीजिए, e⁻x dx प्लस, अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं 2x अपन y और माइनस का x² अपन 2x अपन y और dx और माइनस का x² अपन y² dy इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे e⁻x dx और प्लस यहाँ क्या कम करते हैं कि y² एलसीएम ले लेते हैं। जब y² स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है ऊपर मिल जाएगा 2xy dx माइनस का x² dy अपान y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है e⁻x dx और प्लस, अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये dx² अपन y फॉर्मूला देखिए सब मैं लिखवाया हूँ, ये dx² अपन y इक्वल टू, देखो कैसे, डेनोमिनेटर y है लिख दिया, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x dx माइनस न्यूमरेटर x² y का डिफ्रेंशिएशन dy अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ऑन इंटीग्रेटिंग कर देंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर लीजिए तो ऑन इंटीग्रेटिंग हो जाएगा ये आपका स्टूडेंट्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा और प्लस यहाँ पे d हट जाएगा, हो जाएगा x² अपन y इक्वल टू c। आप चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं आप एलसीएम, तो हो जाएगा y⁻x और प्लस का x² cy, ये आपको हो सकता है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं इस पर कई क्वेश्चन कर देता हूँ, ये प्रैक्टिस का ही है, प्रैक्टिस करेंगे आप समझ में आ जाएगा कि कौन किस फॉर्मूले में बैठ रहा है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। तो यहाँ जाएगा आपका सॉल्व y(ax(y) प्लस e⁻x और dx माइनस e⁻x dy इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन इसका, तो क्वेश्चन क्या दिया है, y(ax(y) प्लस e⁻x dx माइनस e⁻x dy इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को, तो ax(y)² dy प्लस y⁻x dy माइनस e⁻x dy इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ऐसे दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे dx है, ये dx और ये dx। अब चूंकि यहाँ dx है तो यहाँ y² नहीं हटा देते हैं, काम खत्म करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y² से स्टूडेंट्स डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, जब y² डिवाइड करेंगे तो ax y² कट जाएगा, dx यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो e⁻x अपान y, एक y कट जाएगा, एक y बच जाएगा।
यहाँ ए टू दी पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा ए एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ एलसीएम ले लेंगे वाई स्क्वायर, है ना एलसीएम, तो वाई टू दी पावर एक्स डी एक्स और माइनस ए टू दी पावर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें यार तो ये क्या है, ये डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई है। देख लीजिए, डिनोमिनेटर वाई लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई का डी वाई, काम खत्म, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस ऑन इंटीग्रेटिंग कर दीजिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसका इंटीग्रेशन डी बस हट जाएगा, बस डी हट जाएगा। आप जानते हैं इस तरह से ये हो जाएगा आपका कोई कांस्टेंट सी। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए आप लोग। दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से क्लियर। स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है आपका वाई 2x स्क्वायर वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस का वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब आप क्या कीजिए, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा, तो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस वाई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डी वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस डी एक्स के साथ सब वाई वाई है, तो हम वाई स्क्वायर से क्या करते हैं डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से आप डिवाइड कर लो, तो यहाँ से जब ऐसा डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर कट जाएगा, मिलेगा 2x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स तो एक वाई कटेगा, एक वाई बच जाएगा अपान में डी एक्स। इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। अब माइनस का यहाँ पे एक वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो वाई 2 वाई कट जाएगा, एक वाई बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वाई का रेस्टोरेंट करना है या एक्स का रेस्टोरेंट करना है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं 2x स्क्वायर डी एक्स और माइनस वाई डी वाई को एक साथ इधर कर लीजिए प्लस। अब इनका करना है ना, ये जो है इनको देखते हैं, तो यहाँ से वाई स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए आप। जैसे ही वाई स्क्वायर आप एलसीएम ले लेंगे तो वाई टू दी पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा और माइनस ई टू दी पावर एक्स डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मिल जाने वाला है 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस का वाई डी वाई और प्लस ये देखिए क्या है, अगर देखा जाए तो यह डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स अपान वाई का। देख लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर वाई ई टू दी पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ई टू दी पावर एक्स वाई का डी वाई, ठीक है, अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर यह है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, इंटीग्रेटिंग इट। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग इट, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए आप। तो 2x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 वाई, है ना, और यहाँ से हट जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपान वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी। आप चाहें तो एलसीएम ले लें, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है इसमें स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप एलसीएम तो एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम क्या जाएगा यहाँ पे 6y एलसीएम होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा, y माइनस का 3y क्यूब और प्लस का 6 ई टू दी पावर x और 6cy, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको भी। स्टूडेंट्स सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका y साइन 2x dx और इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x और dy स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको अलग अलग कर लीजिए, जैसे हम लोग हमेशा करते चले आते हैं। अलग अलग करेंगे तो समझ में आएगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डी वाई है तो ये आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि 1 डी वाई मतलब डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3। अब बचा खाली आपका यह कॉस स्क्वायर एक्स और डी वाई। अब देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो इतना आसान तो होगा नहीं। हम क्या करते हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वाई साइन 2x डी एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको बनाते हैं, देखिए किसका डिफ्रेंशिएशन यह हो सकता है। आइए इसको बना के देखते हैं कि किसका डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स हो सकता है। ठीक है,
देखिए साइन 2x एक्चुअली जो साइन 2x है ये आपका है 2 sin x cos x। अगर मैं cos स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँ, cos स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मालूम क्या मिलने वाला है आपको? cos स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर, cos स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है 2 cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन जो है माइनस का sin x। ठीक है, ये मिलने वाला है, मतलब कि आपको यही पूरा मिलेगा। तो माइनस कॉमन अगर कर लें आप तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का, अब देखिए साइन 2x में लिखता हूँ 2 sin x cos x और फिर y और dx माइनस का cos स्क्वायर x और dy, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन किया, और इक्वल टू 1 + y स्क्वायर dy। स्टूडेंट्स अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो माइनस का d और cos स्क्वायर x लिख दूँ और y भी लिख दूँ, देखो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन y लिखा, cos स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन तो 2 cos x और cos x का माइनस का sin x तो हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और प्लस सेकेंड फंक्शन cos स्क्वायर x फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy, और इक्वल टू आपका स्टूडेंट्स है 1 + y स्क्वायर dy। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग इट, आइए इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग इट तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो d हट जाएगा, माइनस का y cos स्क्वायर x हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से स्टूडेंट्स 1 dy मतलब 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y और प्लस का y³ 3। अब 3 एलसीएम भी ले सकते हैं तो भाई छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स अब प्लस कोई कांस्टेंट c भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस तरह से आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। फिर अगला देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में है क्या? x dy माइनस का y dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, x dy माइनस का y dx अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर आप खाली बच जाएगा dx। अब बताओ ये किसका डिफ्रेंशिएशन में लिखवाया था फार्मूला, अगर आप चेक कर लीजिए है ना तो मालूम चल जाएगा आपको क्या है यह। तो ये जो है अगर आप देखा जाए तो d tan इनवर्स y/x है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स y/x का करेंगे आप तो tan इनवर्स y/x का डिफ्रेंशिएशन, तो tan इनवर्स y/x का tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर तो 1/1 + y/x का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। और फिर हम करने जाएंगे y/x का, जब y/x का करेंगे तो x डिनोमिनेटर y का dy माइनस का y x का dx और अपान स्टूडेंट्स x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? जब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x dy माइनस का y dx अपान x स्क्वायर, जो कि इससे कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए वही है x dy माइनस का y dx अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। अब देखो बहुत आसान है, इंटीग्रेटिंग इट, अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये d हट जाएगा तो देन यू गेट tan इनवर्स y/x हो जाएगा और dx हो जाएगा x और प्लस से कोई कांस्टेंट c। हो गया आसानी से क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे आप। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ठीक पिछले जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो सही है, आपको बस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे x dx प्लस y dy अपन x स्क्वायर प्लस y का फार्मूला बन जाएगा और प्लस का dy सॉल्व कर लेंगे आसानी से। हम दूसरे का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए आप, दूसरा है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y dy और प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो a आपका है कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। देखिए क्या करेंगे, इसको हम पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ y dy के साथ, यह हो गया y dy और प्लस फिर इसके साथ a स्क्वायर y dy और प्लस फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का इसके साथ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा x dx और माइनस फिर इसके साथ कर लेते हैं a स्क्वायर x और dx इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका x dx और प्लस y dy, ठीक है। यहाँ से x dx यहाँ से प्लस y dy, और देखिए a स्क्वायर y dy आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर x dx ये भी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स,
तो क्या हो जाएगा देखिए, जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड में तो ये हो जाएगा आपका 2x dx और प्लस का ये हो जाएगा आपका 2y dy और प्लस 2a स्क्वायर y dy माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा और आसानी से आंसर आएगा और सिंपल फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये जो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy और प्लस का 2a स्क्वायर वाई dy माइनस 2a स्क्वायर एक्स और dx। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से है और इक्वल टू आपका 0। ठीक है, अब आप इसे जो है अगर यहाँ पे देखिए लेट कर लीजिए, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू भी मान लेते हैं स्टूडेंट्स, तो d इसका डिफरेंशिएशन जो भी होगा है ना, यही है डिफरेंशिएशन वाला, ये हो जाएगा आपका dv। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा v dv। ठीक है, और प्लस का 2a स्क्वायर वाई dy माइनस का 2a स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको, इंटीग्रेटिंग इट, आइए इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो v dv v स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 2a स्क्वायर और y को जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। कांस्टेंट कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लिया तो। ठीक है, अब इसके बाद अब v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 2 से 2 कट गया स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सर, तो मैंने डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन उन सब फार्मूले जो लिखवाए थे उनके यूज़ से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा और आगे हम दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे कल आप लोगों से अगले लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।